हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अगले भाग को लेकर आए हैं। जैसा कि पीछे हम लोग इसके कुछ भाग को कर चुके हैं और हमने पिछले वीडियो में जो है एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल बताए थे 7.3 का, और हम बोले थे कि इसके एक्सरसाइज को पहले खुद से बनाना है। अगर बन गया है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बना है तो हम इसको भी बता रहे हैं। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से, और ये इस चैप्टर का जो है इस कि निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसलिए इसको आराम से समझना है। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर जो भी एग्जाम्पल वाला वीडियो देखा है उससे तो ये पहले ही बन गया होगा, लेकिन फिर भी जिससे नहीं बना है उसके लिए हम केवल बता रहे हैं। और क्वेश्चन पहला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। पहला है 2,3, दूसरा है -1,0 और तीसरा बिंदु है 2,-4। इस तरह से तो हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि इसको एक त्रिभुज अपने से कल्पना कर लेना है खुद से ही, कि ये जो है ए है, बी है और सी है। ए का निर्देशांक मान लेना है 2,3, बी का निर्देशांक मान लेना है 1,0 और सी का निर्देशांक मान लेना है 2,-4। इसको मान लेना है x1 बराबर 2 दिया गया है, y1 बराबर 3 दिया गया है। ये मान लेना है x2 बराबर दिया गया है कितना, तो -1 और y2 बराबर दिया गया है 0, x3 बराबर दिया गया है 2 और y3 बराबर दिया गया है -4। अब आराम से फॉर्मूला याद होगा, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 1/2 x1, 1 हो गया तो हो जाएगा y2 - y3, फिर हो जाएगा x2, 2 हो गया तो हो जाएगा 3 - 1, और फिर हो जाएगा x3, तो ये हो जाएगा y1 - y2। इस तरह से अब इसमें केवल वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। x1 का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू हो जाएगा y2 है 0 माइनस y3 है कितना -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। x2 का वैल्यू है -1 और y3 का वैल्यू है -4 और -3, प्लस x3 का वैल्यू है 2 और इंटू हो जाएगा y1 यानी कि 3 और माइनस y2 यानी कि 0। बस अब इसका सॉल्यूशन कर देना है। 1/2, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है, 4 3 7, 7 गुना -7 गुना -1 तो हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 8 7 15, 15 6 हो जाएगा 21, 1/2 गुना हो जाएगा 21, 21/2 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है सेम इसका दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वह है -5, -1 और 3, है -5 और 5, है 2। इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। बस इसी में 2 क्वेश्चन दिया गया था एक नंबर में। पहला क्वेश्चन का जो बिंदु था वह था 2,3, -1,0 और 2,-4, और ये दूसरा में केवल बिंदु को चेंज करना है, सॉल्यूशन वही है। उसी से नहीं बनेगा जिसके पास ये सॉल्यूशन करने के लिए भी नहीं आता होगा, और उम्मीद है कि सबको सॉल्यूशन आता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को केवल छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, बना लेना है, और ये दूसरा क्वेश्चन को खुद से बनाना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है। कब? जब तीनों बिंदु क्या हो, संरेखीय हो।
और हम संरेखी होने के शर्त को बता चुके हैं। 3 बिंदु दिया गया है। एक बिंदु है ये, इसको हम लोग x1 बराबर मानेंगे 7 और y1 बराबर मानेंगे कितना, तो -2। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग x2 बराबर हो जाएगा 5 और y2 बराबर हो जाएगा 1। इसमें अगर हम बात करें तो x3 बराबर हो जाएगा 3 और y3 बराबर हो जाएगा k। संरेखी होने के शर्त को हम बता चुके हैं। संरेखी होने के शर्त, इसको हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। संरेखी होने के शर्त में हम क्या बताए थे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर देना है। x1 इंटू y2 माइनस हो जाएगा y3, फिर x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू रखना है, k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 7, 7 माइनस हो जाएगा 1 माइनस k प्लस x2 का वैल्यू है कितना 5 और y3 का वैल्यू है कितना k माइनस माइनस हो जाएगा +2। x3 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है -2 और y2 का वैल्यू है माइनस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा 7k प्लस हो जाएगा 5k और प्लस हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 0। 1/2 ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 10, 7 17, 17 में से घटेगा 9 तो हो जाएगा 8 और ये घटेगा तो बचेगा -2k, -2k बराबर हो जाएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ये हो जाएगा 0। 8 - 2k बराबर हो जाएगा 0 और 8 यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा 8 बराबर 2k, 2 चौका 8 यानी k बराबर हो जाएगा 4। हमसे यही पूछा गया है। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो हम बताने वाले नहीं है, वो खुद से करना है। और उसमें क्या दिया वैल्यू 8,1 दिया गया है, k, -4 दिया गया है और एक क्वेश्चन है एक पॉइंट है 2, -5। तो इस क्वेश्चन को खुद से करना, इसको हम नहीं करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो 100%, अब क्या इसी में केवल थोड़ा सा चेंजिंग होगा और k का मान आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो गया, k का मान हम निकाल चुके हैं, दूसरा खुद से कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था इसलिए हम इसको लिखे नहीं है, क्वेश्चन खुद से देख लेना है बुक से। केवल हम समझा देते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष है 0, -1, 2, 1 और 0, 3, ये दिया गया है। अब कहा है कि इससे जो त्रिभुज बन रहा है उन त्रिभुजों के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, जैसे इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ये, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हो जाएगा ये, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हो जाएगा ये। मान लेते हैं ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R, मध्य बिंदु है। तो इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, तो इसके मध्य बिंदु से त्रिभुज बनेगा PQR। इस PQR का क्षेत्रफल और जो दिया गया त्रिभुज है यानी ABC का क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल तभी ज्ञात हो सकता है जब हमको भुजा दिया हुआ रहेगा। तो बड़ा त्रिभुज जो दिया हुआ है ABC, उसका क्षेत्रफल तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। PQR का भुजा दिया हुआ नहीं है, शीर्ष दिया हुआ नहीं है, तो शीर्ष हम आसानी से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि AC का मध्य बिंदु है ये, और मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला बताए थे कि इसका x1 + x2 बटा 2 कर देना है, y1 + y2 बटा 2 कर देना है। उसी तरह से इसमें करेंगे, उसी तरह से इसमें करेंगे, जैसा कि पहला वीडियो में ही हम बता चुके हैं। तो ये q होगा, क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 बटा 2, मतलब x निर्देशांकों का औसत कॉमा y निर्देशांकों का औसत, मतलब -1, और यहां से हो जाएगा +3 बटा हो जाएगा 2। तो q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, q का निर्देशांक हो जाएगा 0 बटा 2 तो 0, और यहां हो जाएगा तुम्हारा 2 बटा 2 तो हो जाएगा 1, यानी 0, 1 इसका निर्देशांक हो गया।
इसी तरह से इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 प्लस 0 बटा 2 कॉमा 1 प्लस 3 बटा 2, यानी P का निर्देशांक हो जाएगा 2 बटा 1 तो 1 और 4 बटा 2 तो हो जाएगा 2, यानी P का निर्देशांक हो जाएगा 1, 2। इसके निर्देशांक के बारे में बात करें तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 बटा 2 और ये हो जाएगा -1 अब प्लस 1 बटा 2, यानी R का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बटा 1 यानी 1, आई हो जाएगा 0 बटा 2 यानी कि 0, यानी 1, 0। इसका निर्देशांक हो गया 0,1, इसका हो गया 1,0, इसका हो गया 1,2। अब हमको दोनों त्रिभुज साफ दिख रहा है। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC, बड़ा त्रिभुज का पहले निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 और x3 बाई 1 माइनस बाई 2, ये हो जाएगा। अब इसमें x1 कौन हो जाएगा, इसमें x1 हो जाएगा ये वाला बिंदु, तो ये हो जाएगा, उसको दर्शाना अब जरूरी है नहीं क्योंकि उतना समझ चुका है। ये हो जाएगा 0 इंटू बाई 2 हो जाएगा कितना 1 माइनस बाई 3 हो जाएगा कितना 3 प्लस x2, तो x2 हो जाएगा 2 इंटू बाई 3 कितना है 3 माइनस बाई 1 कितना है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर x3 कितना है 0 इंटू बाई 1 कितना है -1 और माइनस बाई 2 कितना है -1, माइनस हो जाएगा 1 प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बटा 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा क्या चीज 0, 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बटा 2 गुना 4 यानी 2 दूनी 8 यानी 4 दूनी 8, इसका क्षेत्रफल आ गया 4। अब जो अंदर में बना है त्रिभुज कौन सा, ये वाला PQR, जिसमें P का निर्देशांक था 1,2, इसका था 0,1 और R का था 1,0। इसमें भी समझ में आ रहा होगा कि PQR कह रहा तो x1 बाई 1 x2 बाई 2, ये सब अब समझ में आना चाहिए। यहां जो है होगा समझना होगा खुद से, अब फिर ज्यादा आसान हो जाएगा। त्रिभुज हो जाएगा PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 x1 बाई 2 माइनस हो जाएगा बाई 3 और x2 बाई 3 माइनस हो जाएगा बाई 1 और x3 बाई 1 माइनस हो जाएगा बाई 2। अब यहां पे क्या ध्यान देना है कि PQR, तो P हो जाएगा x1 बाई 1 यानी हो जाएगा 1 इंटू बाई 2 बाई 3 1 माइनस 0 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 0 इंटू बाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा -2 प्लस x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x3 का वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ बाई 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 2 और माइनस बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 0, यहाँ घटेगा तो ये भी हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 बटा 2, 1 प्लस 1 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि जो बड़ा त्रिभुज है ABC उसका क्षेत्रफल है 4, जो छोटा त्रिभुज अंदर बना है उसका क्षेत्रफल है 1। इसी त्रिभुज का अनुपात इसके सापेक्ष निकालना है, यहां भी उल्टा मत कर देना, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है दिए गए त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल है 1 और इसका क्षेत्रफल है 4, यानी हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात 1:4। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रफल ही तो निकालना है, बशर्ते थोड़ा सा मुश्किल इसलिए किया था कि लैंग्वेज में दे दिया था, अगर यही फिगर में दिया हुआ रहता तो ये भी आसान हो जाता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना है। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्वेश्चन हम नहीं लिखे, क्वेश्चन कोई खास है नहीं, सिर्फ दिया गया है कि 4 बिंदु है -4,2 -3,5 3,-2 और 2,3। कह रहा ये इसी क्रम में एक चतुर्भुज है और आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमसे यही कहा गया है।
पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल में जब बता रहे थे तो हम इस टाइप का क्वेश्चन बताए। हम बताए थे कि इसमें जो है चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला तो हम बताए नहीं है, इसलिए इस चतुर्भुज को ही दो त्रिभुज में क्या करना है, बांट देना है। मान लेंगे ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालकर केवल क्या करना है, जोड़ देना है, आ जाएगा क्षेत्रफल का सूत्र, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग चलते हैं सीधे। अब लिखना उतना नहीं है क्योंकि अब तुमको समझ में आ गया है, इसलिए अब उतना ज्यादा लिखना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यही क्वेश्चन अगर सेम जो है आ जाए एग्जाम में तो सब लिखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन अब बनाने के दौरान सभी क्वेश्चन को इस तरह से लिखना कि दर्शाना x1 x2, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में जब यही क्वेश्चन बताए थे तो उसको सेपरेट सेपरेट करके बताए थे। इस त्रिभुज को अलग बता दिए थे, इस त्रिभुज को अलग बना दिए थे और उसके बाद निकाले थे। यहाँ पे अब उतना नहीं करेंगे क्योंकि पीछे हम समझा चुके हैं, समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो को 2 बार देख लो, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी और सी में। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि अब तो इस क्षेत्रफल को समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल में हम लोग कैसे निकालेंगे। जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 x2 तो बाई 3 माइनस बाई 1 और x3 तो बाई 1 माइनस बाई 2। फॉर्मूला तो एक ही लग रहा, हम पहले भी बता चुके हैं, पूरा चैप्टर में ही फॉर्मूला लगेगा। अब ए बी सी, यही तो ध्यान देना ना, ए बी और सी, ये वाला सब भाग होगा x1 बाई 1, बी वाला होगा x2 बाई 2 और सी वाला होगा x3 बाई 3। तो यहां से चलेंगे, x1 मतलब -4 बाई 2 मतलब -5 और माइनस बाई 3 मतलब -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है -3 इंटू बाई 3 का वैल्यू कितना है -2 माइनस बाई 1 का वैल्यू कितना है तो -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। x3 का वैल्यू कितना है तो 3 हो जाएगा, बाई 1 का मान -2 और फिर है माइनस बाई 2 का मान -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। अब बस सॉल्यूशन कर देना है, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और 4 तिया 12 यानी +12 प्लस ये हो जाएगा 0, तो ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 तिया हो जाएगा 9 यानी 12 9 हो जाएगा 21, यानी 21/2 वर्ग इकाई आ गया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज ध्यान से देखना, दूसरा त्रिभुज है क्या चीज, यहीं से चलेंगे, ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 x2 बाई 3 माइनस बाई 1 x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये हो जाएगा 1/2 ए सी डी, ध्यान देना है ए सी डी, तो ये हो जाएगा x1 बाई 1 यानी x1 का वैल्यू है -4 इंटू बाई 2 का वैल्यू है कितना -2 और बाई 3 का वैल्यू है 3, तो -3 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू है 3 इंटू बाई 3 का वैल्यू है कितना तो 3 माइनस बाई 1 का वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस +2, x3 का वैल्यू है 2 इंटू बाई 1 का वैल्यू है -2 और माइनस बाई 2 का वैल्यू है कितना -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब केवल इसको देख लेना है सॉल्यूशन करके, 1/2 3 2 5 5 चौका 20 हो जाएगा, प्लस 3 2 5 5 तिया 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, यानी 1/2 गुना हो जाएगा 35, यानी 35/2 वर्ग इकाई हो जाएगा किसका, इसका वैल्यू। अब हमको चाहिए था किसका, चतुर्भुज का, दोनों को जोड़ देंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब प्लस हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल आया है 21/2 और ये हो जाएगा 35/2,
ये हो जाएगा 21 प्लस 35, ये हो जाएगा 6, 3 2 5 बटा 2 आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो यही है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बताए हैं। तो यही है क्वेश्चन नंबर कितना, 28। क्वेश्चन नंबर कितना है, 28 है। तो ध्यान से देखना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना है। ऐसे उम्मीद है कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं, इतना भी हार्ड नहीं है कि यह दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है। अब कक्षा 9th में क्या पढ़ा है इसको पहले समझ लो। कक्षा 9th में एक थ्योरी पढ़ने का है कि एक त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, माध्यिका का मतलब होता है कि इसके शीर्ष से डाला खींचा गया हुआ लंब, जो खींचा गया हुआ रेखा जो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। मान लो कि ये 10 मीटर का रेखा है, तो इसको 5-5 में विभाजित कर दे, 5-5 सेंटीमीटर में, उसी को कहा जाता है माध्यिका। तो कहता है क्या चीज कि 9th में जब हम पढ़े थे तो इसको साबित किए थे वहां पे कि ये जो त्रिभुज है इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। तो इसका कहना था कि ये बराबर बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। मान लेते हैं कि ये पूरा एरिया अगर इस त्रिभुज का 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कहता है कि इसका जब माध्यिका खींचते हैं तो ये भी 50 का हो जाता है, ये भी 50 का हो जाता है। क्वेश्चन भी उसी तरह से दिया गया है। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है। इस त्रिभुज का शीर्ष है ए, जो कि है कितना, 4,-6, 4,-6, और बिंदु है बी 3,-2, 3,-2, और बिंदु है सी 5,2, बिंदु है सी 5,2। अब कहता है यहां से इसका एक माध्यिका खींचा गया। माध्यिका का मतलब क्या होता है, इन दोनों रेखाओं का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का निर्देशांक हम क्या बताए थे कि इसको और इसको, मतलब x1 प्लस x2 बटा 2, तो 3 प्लस 5 बटा 2 करेंगे तो 5 3 8 बटा 2 कितना हो जाएगा, 4, कॉमा -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0। अब बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। फॉर्मूला हम मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो कहता है कि जब इसको हम लोग खींचते हैं तो ये जो दो त्रिभुज बना है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, यही बोला गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखेंगे कि कितना आता है, और उसके बाद इन दोनों का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और देखते हैं कि ये दोनों बराबर आता है या नहीं। बस यही सत्यापित करना है, और इसमें कोई आंसर वगैरह नहीं आएगा, बस सत्यापित करना है। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देख रहे हैं कि ए जो है, ए बिंदु 4,6 है, यानी x1, यानी कि हमको अगर इसमें देखें तो x1 बराबर दिया है कितना, -4, और x/1 बराबर दिया है कितना, -6, सॉरी 4 और -6। बी में दिया गया है कितना, 3,-2, यानी x2 बराबर है 3 और y2 बराबर है -2, और सी का निर्देशांक है 5,2, यानी x3 बराबर है 5 और x/3 बराबर है 2। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x1/2 -y3, x2/3 -y1, x3/1/2। अब ध्यान से देखना है, 1/2 x1 का वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू है -2 और y3 का वैल्यू है 2, तो -2। x2 का वैल्यू है 3, y3 का वैल्यू है 2, -y1 का वैल्यू है 6, तो --6 प्लस हो जाएगा। x3 का वैल्यू है 5, y1 का वैल्यू है -6 और y2 का वैल्यू है -2, तो -- +2 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 2 8, 8 3 24, ये हो जाएगा 2 बचेगा, ये हो जाएगा 6 -4 बचेगा तो -5 चौका 20 हो जाएगा, जुटेगा तो हो जाएगा 1/2 24 - 36, तो ये बचेगा 1/2 24 36 यानी कि हो जाएगा 12 -12 6 दूनी 12 यानी हो जाएगा -6। तो इस बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको आ गया है -6। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये मान लेते हैं बिंदु है D, 4,0 जो है बिंदु है क्या चीज D। अब ये जो छोटा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 3 आना चाहिए, इसका भी क्षेत्रफल 3 आना चाहिए। अगर आ गया तो 9th क्लास का थ्योरी बहुत सही है, नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गलती बता दिए या फिर वहां पे गलती होगा, लेकिन आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं किस में, तो त्रिभुज ABD में, ABD में, ABD में अब इस तरह से बार बार लिखना कोई जरूरी है नहीं, समझ जाएगा कि ABD में जब चलेंगे तो ये x1/1 x2/2 और x3/3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x1/2 -/3 x2/3 -/1 और x3/1 -/2, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 1/2 हो जाएगा 2, x1 का वैल्यू है 4/2 का वैल्यू है कितना -2 और /3 का वैल्यू है कितना तो 0 प्लस x2 का वैल्यू है कितना -2, /3 का वैल्यू है कितना तो 0 माइनस /3 का जो x2 का वैल्यू है यहाँ पे 3 और /3 का वैल्यू हो जाएगा 0 और /1 का हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x3 का वैल्यू हो जाएगा 4 और /1 का वैल्यू हो जाएगा कितना -6 और /2 का वैल्यू हो जाएगा कितना -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 चौका 16 -16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 18 और माइनस हो जाएगा 24, तो हो गया 1/2 गुना -6, 3 दूनी 6 यानी -3। इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हमको -3 आ गया। अब गारंटी है कि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना आएगा -3 ही आएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज ADC, त्रिभुज हो जाएगा ADC का क्षेत्रफल। तो ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1/2 -/3 हो जाएगा प्लस x2/3 -/2 हो जाएगा, /3 -/1 हो जाएगा और x3/1 -/2 हो जाएगा। x1 तो /2 -/3, x2 तो /3/1 और x3 तो /1/2। अब इसमें जो है वैल्यू को केवल रख देना है। x1 का वैल्यू कितना है 4 इंटू /2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस /3 का वैल्यू कितना है 2, तो -2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4, /3 का वैल्यू कितना है 2 माइनस /1 का वैल्यू कितना है -6, तो माइनस माइनस +6 प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5, /1 का वैल्यू कितना है -6 और /2 का वैल्यू कितना है 0, तो हो जाएगा -0। ये हो गया 1/2, ये हो गया 4 दूनी 8 -8, ये हो जाएगा 6 2 8 8 चौका 32 और माइनस हो जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 32 -38, 32 6 38 यानी -6, 3 दूनी 6 यानी ये हो जाएगा -3।
तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर है एरिया त्रिभुज ए डी सी। अतः त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका ए डी इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। बस यही बात हमको लिखना था, यही बात हमको क्या करना था, लिखना था कि जो त्रिभुज एबीसी का माध्यिका है वह उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है या बांटता है। तो जैसा कि हम देखें कि बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल -6 आया, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये दोनों का आना चाहिए था -3 और -3, तो इसका भी -3 आया है और इसका भी -3 आया है। तो ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम लोग नए चैप्टर पे आएंगे। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।